जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, संसद का सत्र शुरू हो गया है और संसद के सत्र शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष राहुल जी संभल की यात्रा पर निकल गए। हालांकि प्रशासन उन्हें जाने नहीं दिया और जो भी सांप्रदायिक वहाँ पे दंगे हुए वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थे। सवाल ये है कि पिछले बढ़ गया एक पंचवर्षीय सरकार के गुजर जाने के बाद 2014 से 2019 के बाद जब विपक्ष को लगने लगा कि अब उनका जो इकोसिस्टम है अब इस सरकार के रहते फेल हो रहा है, तो उन्होंने विदेशी ताकतों की जो भारत को सालों से अस्थिर करती चली आई है, जिसमें आजकल हम लोग नया नाम सुन रहे हैं कुछ सालों से, जॉर्ज सोरोस, डीप स्टेट, टूलकिट गैंग, इनकी मदद लेना शुरू किया। आपको पता होगा कि संसद का सत्र 2019 के बाद जब से चलना शुरू हुआ है, उसके पहले कोई ना कोई ऐसा मुद्दा 10 दिन 15 दिन पहले छिड़ जाता है जिसको लेकर के पूरा विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करता और सत्र चलने नहीं देता। एक दिन के सत्र का खर्च करोड़ों रुपए है और इस जो नुकसान की भरपाई है, जो देश के गरीब टैक्स पेयर का पैसा, ईमानदार बिजनेसमैन के टैक्स पेयर का पैसा है, उसकी भरपाई के लिए कोई आदेश क्यों नहीं सरकार देती। अगर आप संसद का सत्र चलने नहीं देंगे तो जो भी मूलभूत समस्याएं देश की है, जो माननीय सांसद गणों के माध्यम से संसद के पटल पर रखी जा सकती है, उस पर बहस नहीं होगी तो कोई कानून या कोई भी अध्यादेश, कोई विधेयक, कुछ भी वो कैसे पारित होगा। पिछले सत्र के दौरान भी इसी तरह हो हल्ला विपक्ष ने पूरा मचाया, वोटिंग करते रहे, सत्र चलने में बाधा पहुंचाई। और इधर देखिए आप कि सत्र चालू हुआ है अभी 25 से 26 लगभग 10-12 दिन पहले, और राहुल नेता प्रतिपक्ष होते हुए भी संसद पे नहीं गए। तो इससे होने वाले नुकसान की भरपाई भी विपक्ष के माध्यम से होनी चाहिए। मैं एक बात शेयर करने आया हूं कि विजय महाजन जो राहुल के सेक्रेटरी हैं, विजय महाजन नाम की व्यक्ति सेक्रेटरी हैं, जो आज के सेक्रेटरी नहीं है, वो काफ़ी सालों से कांग्रेस के लिए काम करते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन का भी बहुत कम लोग जानते हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन का भी, और फोर्ड फाउंडेशन जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए और देश को अस्थिर करने के लिए जो नवरंग एनजीओ है तीस्ता सीतलवाड़ का, उसी की तरह फोर्ड फाउंडेशन भी इस देश के खिलाफ बाहरी शक्तियों के माध्यम से काम कर रहा है। इस सरकार के रहते वो जो इनकी पोल है वो खुल गई। अब सवाल ये है कि इस फोर्ड फाउंडेशन के माध्यम से विजय महाजन जो फंडिंग करते थे, और इन्होंने जॉर्ज सोरोस की मदद ली, डीप स्टेट की मदद ली, तमाम माध्यम से सरकार को बदनाम करने का काम ये करते हैं, जिसकी पोल पूरे तथ्य और तर्कों के साथ हो चुकी है। और ये सारी चीज़ें जो है सोशल मीडिया और अखबार के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से भी छाई रही। ये सारी चीज़ें आम गरीब जनता इन सारी चीज़ों का मतलब न समझ पाए और ये चीज़ें खोल करके पब्लिक डोमेन में सामने ना आए, इसलिए संसद को बाधित करने का प्रयास किया जाता है विपक्ष के द्वारा। क्योंकि अगर सरकार के सांसदों ने, विधायक ने या मोदी जी ने इस पर बोलना शुरू किया तो शायद विपक्ष कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। जितने भी दरबारी पत्रकार थे, दरबारी पत्रकार मैं इसलिए कहूँगा कि कम से कम 30-35 साल से तो राजनीति में देख ही रहा हूँ, नाबालिग था तब से इंटरेस्ट है। इस दौरान मैंने महसूस किया कि वो सारे पत्रकार जो प्रधानमंत्री बनता था, मनमोहन सिंह जी थे, नरसिम्हा राव जी थे, एनडीए की गवर्नमेंट छोड़ करके, उन सारे पत्रकारों का एक जत्था जब कोई विदेश यात्रा होती थी, प्रधानमंत्री जाते थे, होम मिनिस्टर जाते थे, तो 20-30, 25, 40, 50 पत्रकारों की पूरी टोली जाती थी। उनके लिए पूरी व्यवस्था और सारा खर्चा भारतीय खजाने से होता था। जब से ये बंद हो गया है तब से और खलबली मची है। इनको जो लग्जरियस लाइफ और जो पैसा, तमाम पत्रकारों ने एक एनजीओ बनाए हुए हैं
उनको पैसा मिलना बंद हो गया है। सागरिका घोष एक ऐसी पत्रकार है, राजदीप सरदेसाई की जो वाइफ है, जो पूरा इकोसिस्टम चलाती रही, सरकार को घेरने के लिए एक पूरा नेक्सस लगा हुआ था 2014 से। ये वही लोग हैं जिन्होंने मोदी जी के वीज़ा पर रोक लगाने के लिए अमेरिका को चिट्ठी लिखी थी। हालांकि एक नई चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मोदी जी ने अमेरिका से वीज़ा कभी मांगा ही नहीं, लेकिन उन लोगों ने नैरेटिव क्या सेट किया, मतलब सब लोगों ने 50-100 लोगों ने एप्लीकेशन लिखा, एक पत्र लिखा और अमेरिका को किया कि इनको, तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इनको जो है अमेरिका का वीज़ा ना दिया जाए। और ये नैरेटिव सेट कर दिया कि मोदी जी को अमेरिका ने वीज़ा नहीं दिया। चेक करिए सोशल मीडिया में, मोदी जी ने कभी अमेरिका के लिए वीज़ा अप्लाई किया ही नहीं जब तक वो मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और उसके पहले की जो उनकी फ़ोटो आपने सोशल मीडिया में देखी होगी मोदी जी की, तो वो उनके राजनीति में आने से पहले की है। मुख्यमंत्री आने के बाद उन्होंने वीज़ा अप्लाई नहीं किया। वीज़ा परमानेंट नहीं होता है, वो टाइम बाउंडेशन होती है उसकी। जितने दिन का वीज़ा उस देश में आप उतने दिन रह सकते हैं। पासपोर्ट भले आपका 5 साल 10 साल का हो। तो एक नैरेटिव सेट किया गया इस देश के जनप्रतिनिधि को बदनाम करने के लिए, जो फुल मैंडेट के साथ इस सस्ता देश की जनता ने 2014 में जिनको चुना। तो इनका राजनीतिक स्तर इतना गिर चुका है कि ये प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। और वही सागरिका घोष पत्रकार जो राजदीप सरदेसाई की धर्मपत्नी है, 3 अप्रैल 2024 में बंगाल से कांग्रेस की तरफ से बतौर सांसद मनोनीत करके राज्यसभा भेजी गई। अब आप समझिए कि उस सिस्टम कैसे काम कर रहा है। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि जब एक तय पॉलिटिक्स और एक तय एजेंडे के तहत ये इस देश में जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए अपना एजेंडे के तहत बदनामी करने के लिए किसी भी लेवल तक एक प्रधानमंत्री के लिए जा सकते हैं। जब इन्होंने उन पर जांच बिठाई थी गोधरा कांड को लेकर के, है ना, इन्हीं की एजेंसी थी, इन्हीं की जांच एजेंसियों ने, इन्हीं, अब कह दिया जाए तो फिर ये कहते हैं ना कि अभी जज ने फैसला दिया राम मंदिर पे तो जज इनका है, तो उस समय इन्हीं का जज था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से उसी व्यक्ति को, गुजरात के मुख्यमंत्री को पूरी बरी किया गया, ठीक है। उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं थे। जांच एजेंसी आपकी थी, फिर कहा जाए तो अदालत भी आपकी थी, पूरी अदालत, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, तो भैया क्यों नहीं साबित कर पाए? उल्टे वो आदमी अभी 6 महीना पहले पकड़ा गया जो मून विक्टिम था। कौन था? शांति दूत था, पकड़ा गया ना, देश दुनिया जान ली। अब इस मुद्दे वापस नहीं करते। तो मैं चाहता हूं कि विजय महाजन जो राहुल गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी है, फोर्ड फाउंडेशन और का काम देखते हैं, उनको पकड़ा जाए। जो कुमार के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी फोर्ड फाउंडेशन को, उसमें पैसा लगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं विजय महाजन को पकड़िए। राहुल गांधी अगर जेल ना चले जाए तो जो कहिए सो हार जाऊंगा मैं। विजय महाजन बहुत पुराना खिलाड़ी है, वो राजीव गांधी से जुड़ा हुआ है। और मैं दावे के साथ कहता हूं आम व्यक्ति नहीं जानता विजय महाजन की हिस्ट्री। आप इसको पकड़िए। फोर्ड फाउंडेशन जो भारत के खिलाफ एनजीओ चलाती रही, सारे यहाँ पे नैरेटिव सेट करने में वर्षों से, खासतौर से 10 सालों में तो बहुत सक्रिय है। फोर्ड फाउंडेशन हो गया, राजीव गांधी फाउंडेशन हो गया, इन सब के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी अगर आप विजय महाजन को ट्रैप कर लेते हैं। सारे राज विजय महाजन के को जब गिरफ्तार करेंगे तो सारे राज निकलेंगे। तो ज़रा ध्यान दीजिए और इनको पकड़िए विजय महाजन को। और ये वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा देश जब शांति व्यवस्था से चल रहा है, आप ये देखिए कि दुनिया में कहाँ स्थिरता नहीं फैलाई। जब से जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, रूस सीरिया, इजराइल गाजा और पश्चिम देशों में जितनी भी खलबली मची है, कोई भी देश ऐसा नहीं बचा जहां वैश्विक स्तर पर युद्ध की स्थिति से देश ना गुजर रहा हो। लेकिन भारत को अस्थिर करने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया। इवन बांग्लादेश में भी अस्थिरता लाई तो उसमें जो बाइडेन की सरकार था। भारत को ये लोग नहीं हिला पाए क्योंकि इस सरकार की जो डिप्लोमेसी थी उसके सामने अमेरिका सरेंडर हो गया। तो अब आप जान लीजिए कि डीप स्टेट इस देश को अस्थिर करने के लिए कहाँ तक काम कर रहा था। और इनकी सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि इस देश का प्रधानमंत्री सार्वजनिक तौर पर मीडिया में आके इन गधों के खिलाफ बयान नहीं देता। क्यों दे भाई? वो जनता के प्रति जवाब दे, आप लोगों के प्रति जवाब दे नहीं है। और आप जनता के प्रति जब जवाब दे होते जब आप संसद में जनता का मुद्दा उठाते, संसद सत्र चलने देते, अपने सवाल रखते ना, घेरिए सवाल,
से सरकार पे, लेकिन आपने कभी ये प्रयास नहीं किया। आपने सिर्फ इस देश की संसद को बाधित करने का काम किया और इस देश की छवि विदेशों में खराब करने का काम किया। इसके लिए आपको देश कभी नहीं माफ़ करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरी बात सही लग रहा हो, मेरा मत किसी पंथ, मजहब और धर्म को बदनाम करने का नहीं, लेकिन जो सत्य है मैं वही बोल रहा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।